नमस्कार सभी विद्यार्थियों को और सभी लर्नर्स को। आज का मैथमेटिक्स का जो अपना टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण निकाय का हल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एक डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का जो भी अपन पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपना हो चुका है, उसी की नेक्स्ट फॉर्म है। कल को बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 3 मार्क्स का। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन में इस तरह की आपको 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी एक्स वाई जेड। याद करो 10th क्लास में भी आप दो पेड़ की इक्वेशन सोल्व किया करते थे, अलग अलग मेथड होते थे, विलोपन, प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे पर ये एक तरह से डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन भी हो गया, सारणी के एक तरह से अनुप्रयोग भी है जिसके द्वारा आप रैखिक समीकरण निकाय का क्या करते हो, हल निकालते हो। तो इसको सॉल्व करने के आपकी बुक में 2 मेथड दे रखे हैं बोर्ड की में। एक तो है मैट्रिक्स सिद्धांत, एक का नाम तो क्या है मैट्रिक्स सिद्धांत। मैट्रिक्स सिद्धांत बोले तो मैट्रिक्स थ्योरी या मैट्रिक्स मेथड, और एक मेथड का नाम है क्रेमर नियम। कौन सा नियम? क्रेमर नियम। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ होता है कि आप क्रेमर नियम से ही सॉल्व कीजिए तो आपको पर्टिकुलर क्रेमर से करना है, और लिखा रहता है कि मैट्रिक्स सिद्धांत द्वारा हल कीजिए तो इसी से करना है। और नहीं लिखा हुआ हो तो आपके पास में दोनों चॉइस है आपकी, जो भी आपको अच्छी तरह से आता है उससे आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन की फोटो कुछ इस तरह से होती है 3x3 की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मैट्रिक्स सिद्धांत की। मैट्रिक्स सिद्धांत में आपको 2x2 और 3x3 के भी सॉल्यूशन आप इसके द्वारा कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पे xyz लिखा, वैसे यहाँ पे a1x, या आपके पास a2y, a3z। इसी तरह से आपके पास में कुछ और दिख रहा है b1y, b2y, b3z, और कुछ और नाम दे दो c1z, c2z, c3z। इक्वल्स टू में ले लो d1, d2, d3। इस तरह की इक्वेशन देखो आप, ये जैसा क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन यहाँ लिखा है 2x - y 3z इक्वल्स टू 9, x + yz इक्वल टू 6, x - yz इक्वल्स टू 2। और क्वेश्चन में लिखा होगा बाकायदा कि मैट्रिक्स सिद्धांत या मैट्रिक्स थ्योरी के द्वारा, मैट्रिक्स मेथड के द्वारा या मैट्रिक्स थ्योरी के द्वारा आप इसको क्या करिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो फिर इसी से करना है। अभी केवल अपन बात करते हैं मैट्रिक्स थ्योरी की, क्रेमर रूल्स अपन बाद में लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास में इस टाइप का क्वेश्चन को मैंने आपको ऐसे फॉर्मेट दिखाया, और 2x2 में भी आपको दिख सकता है। 2x2 का यूजुअल एग्जाम में कम पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा तो 3x3 का पूछा जाएगा। 2x2 वैसे भी आप 10th लेवल से पढ़ रहे हो, हालांकि वो भी डिटरमिनेंट से हो जाते हैं। उसकी फोटो बस यहाँ ये क्या इतनी सी दिखती है। तो मैट्रिक्स सिद्धांत का जो फॉर्मूला है वो केवल आपको ये याद करना है, ax = b। क्या लर्न करना है? ax = b। ए कौन है? ए मैट्रिक्स होगी जिसकी फोटो कुछ ऐसे दिखेगी, a1, a2, a3, b1, b2, b3 और c1, c2, c3। ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी सब। चलो x के कोफिशिएंट आ जाएंगे, y के कोफिशिएंट आ जाएंगे और z के कोफिशिएंट आ जाएंगे। राइट है भाई, यहाँ पे सब जगह x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे y और यहाँ z है। यहाँ पे सब जगह x मिलेगा आपको। यहाँ तीनों जगह x है, यहाँ पे तीनों जगह y है और यहाँ पे तीनों जगह z है। इस तरह का फॉर्मेट होता है। देखो x x x, y y y, z z z, x x x, y y y, z z z। और जो नहीं होगा प्रेजेंट सर वो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के इस तरह के x के गुणांक लिख देंगे, a1 b1 c1, y की कोफिशिएंट लिख देना a2 b2 c2, a3 b3 c3। x का मतलब होगा वेरिएबल जो भी आपको निकालना है। आपको निकालना क्या है? फाइनली x y z के मान निकालने हैं आपको। आपका टारगेट क्या है? x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, z की वैल्यू बताओ। इक्वल टू जो b है ना, वो जो इन इक्वेशनों के जो सामने इक्वल टू दे रखा होगा, ये कांस्टेंट 9, 6 और 2, तो ये हो जाएंगे अपने पास d1, d2 एंड d3। तो ये फॉर्मेट होता है मैट्रिक्स थ्योरी का। फाइनली आपको करना क्या होता है? x अपनी जगह पे रहता है, a उधर जाते हैं, a की पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, a उधर ट्रांसफर होते हैं, इनवर्स हो जाएगा, और ये b अपनी जगह पे। और जो बच्चा जानता है उसको पता है, a इनवर्स की पूरी स्टोरी मैंने आपको बता रखी है। a इनवर्स की स्टोरी होती है एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइड में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट और साथ में b। और जो बच्चा समझदार उसको पता है कि a की वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 0। तो ये
जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो समझ लो एक्स वाई जेड के यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे, मतलब कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा x इक्वल्स आ जाएगा आपका एडजेंट पे डिवाइड में वैल्यू डिटरमिनेंट और b, दोनों को ब्रैकेट करेंगे, कंपेयर करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, x y z की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये स्टोरी है रैखिक समीकरणों को हल करने की, x y z निकालने की या फिर x y के निकालने का, ये है मैट्रिक्स थ्योरी। अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये फाइनली किस तरह से काम करता है। तो क्वेश्चन में अगर गिवन हो कि मैट्रिक्स थ्योरी से करना है तो मैट्रिक्स से करेंगे, क्रेमर रूल से करना हो तो क्रेमर से करना है, और क्वेश्चन में दोनों का कोई भी जिक्र नहीं हो तो फिर आपकी चॉइस है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th लेवल में होती थी ना, सीरीज फैक्टर और कंप्लीट मेथड पूर्ण वर्ग थी, तो चॉइस आपकी होती थी, जो इच्छा है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होता है तो फिर उसी से करना होता है। यहाँ पे अपने पास में ये मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स थ्योरी से आपको इससे मैट्रिक्स थ्योरी के द्वारा आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला चमक जाना चाहिए, ax इक्वल्स टू b। पहली बात यहाँ से देख के बताएं आप a की वैल्यू क्या है, तो x के कोएफिशिएंट हो जाएंगे 2 1 1, y की वैल्यू क्या है -1 1 -1, राइट है। z के कोएफिशिएंट क्या है 3 1 1। सपोज यहाँ पे नहीं है कुछ भी तो 0 z होगा, ठीक है। x के वेरिएबल हो जाएंगे x y और z, और इक्वल वाली जो पार्टी है वो है आपके पास 9 6 और 2। ये है अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स सिद्धांत। तो ये आपको दिखा के आना है इसे। फाइनली आपके पास में यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा a इनवर्स b। अब आपका टारगेट होगा इनवर्स निकालना, और इनवर्स निकालना आपको अच्छी तरह से सिखा रखा है। तो उससे पहले आप क्या निकालोगे, डेल, उससे वैल्यू निकालेंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये हो जाएगा 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1। तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, पहली वाली पार्टी 2, ये गायब 1 और +1, आगे +1 आएगा, वैसे तो माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस। एक भी जगह अगर मिस्टेक हो गई आपकी, एक भी जगह प्लस माइनस की या कोई भी कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो समझ लो आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू गलत आएगी। इसलिए आराम से करें, और वही बच्चा सही करेगा जो प्रैक्टिस करेगा। तो ये 1 ये गायब और 1 -1 की झलक दिख गई यहाँ पे, प्लस के 3 है, ये कैंसिल -1 और -1। तो फाइनली अपन देख रहे हैं 4 तो यहाँ हो गया, 0 यहाँ हो गया, माइनस के 2 मतलब माइनस के 6, मतलब फाइनली माइनस के 2 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि A इनवर्स का अस्तित्व है, और A इनवर्स का अगर अस्तित्व है तो ये समझ लीजिए आप कि एक्स वाई जेड निकलेंगे। और इस तरह का जो नेचर होता है, जब आपका A इनवर्स का अस्तित्व होता है तो ऐसी प्रकृति को बोलते हैं अपन, ऐसे नेचर को बोलेंगे सुसंगत। अगर कल को तुमसे कोई पूछ ले कि इस क्वेश्चन का नेचर बताओ, तो आप बताओगे कि इसके सुसंगत नेचर है और इसके यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, सब अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, जैसे कि ताज में, राइट है। तो यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होंगे और इसका बिल्कुल सुसंगत फिजिबल सॉल्यूशन निकलेगा, और ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, तभी ये दोनों कहानियां होगी। अब आपका टारगेट क्या है, एडजेंट ऑफ ए निकालने का है। एडजेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको C11 निकालना है, आपको C12 निकालना है, आपको C13 निकालना है, फिर उसके बाद में आपको C21 निकालना है, C22 निकालना है, C23 निकालना है, राइट है। और फिर उसके भी बाद में भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो C31 निकालना है, C32 निकालना है और C33 निकालना है। तो ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है, आपको मतलब निकाल रहे हैं अभी, आपको क्या मैं निकाल रहा हूँ। C11, तो C11 की वैल्यू निकालने का मतलब ये गायब, इसको इससे मल्टीपल किया, देखो प्लस माइनस जरूर ध्यान रखें, प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस जरूर ध्यान रखें, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, 3 और 1 4, प्लस माइनस प्लस, राइट है। C11 C12 C13। अब देखो C11 में 1 और 1 2 प्लस आ गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, 1 और प्लस का 1, तो फाइनली कितना आ गया, 2 आ गया, सब कितना आ गया, 2। इधर चलते हैं, इस पे चलते हैं।
C12 इसका ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, एक में से एक कम किया, 0 आ गया। C13 3 और 1 4 मतलब प्लस, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, -1 और -1 माइनस के 2 आ गए, तो फाइनली माइनस के 2 ही होंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस। C21 की अगर अपन बात करें तो विषम है तो माइनस का आ गया, ये इस एक की बात कर रहे हैं, ये गायब, -1 और प्लस के 3, तो फाइनली 2 आ गए, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस के 2 आ गए। C22 की बात करें, इसे एक की, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, 2 में से 3 कम करेंगे, -1 मतलब फाइनली भी -1 ही आने वाला है। C23 की अगर अपन बात करें तो C23 मतलब ये वाली पार्टी, ये गायब, माइनस के 2 और प्लस का 1 -1 जो कि फाइनल +1। C31 की अगर अपन बात करें, C31 मतलब ये वाली पार्टी, ये गायब, -1 -3 -4, हाँ बिल्कुल गायब करना आना चाहिए आपको। C32 इस वाले पे आ जाओ, ये गायब, 2 में से 3 कम करेंगे, 2 में से 3 कम किया, -1 मतलब +1। C33 इस पे आ जाओ, ये गायब, 2 में से 2 में 1 ऐड किया तो प्लस के 3। राइट है, ये आपकी प्रैक्टिस कब होगी, जब आपको बिल्कुल बेसिक से चलोगे, आप सब पता रखा है किस तरह से क्या करना है, आराम से काम करें। तो फाइनली ये इन सबको अगर मैं एक साथ लिख दूं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, परिवर्त मैट्रिक्स सेट कंट्रोल वाले, उसका नाम देते हैं अपन Cij। तो इन सबको मैंने एक जगह लिख दिया, उसका नाम हो जाएगा Ci और J। और फिर अगर मैं उसका परिवर्त कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा। तो यहाँ आ रहा है मेरे पास 2, वहां पे आ रहा है मेरे पास 0, यहाँ आ रहा है -2, इधर आ रहा है -2, यहाँ आ रहा है मेरे पास -1, देखिए यहाँ आ रहा है +1, इधर आ रहा है मेरे पास -4, यहाँ 1 और यहाँ 3। अब मुझे इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई। अब इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद में क्या मिल जाएगा मुझे, अब मैं इसका पास में यहाँ थोड़ा बहुत मिटा देता हूँ। तो फाइनली मुझे A इनवर्स मिल जाएगा, तो A इनवर्स इक्वल्स टू आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तो कितनी आ रही है भाई, -2 आ रही थी, ये देखो -2, ये हो गया -2। एडजॉइंट ऑफ A इसका ट्रांसपोज जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या था 2 0 -2, तो ये हो जाएगा 2 0 -2, जो रो है उसको कॉलम में लिख लिया, -2 -1 1 -4 1 एंड 3। तो ये आ गया मेरे पास 2 से डिवाइड करने की बात है। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई, ठीक है आगे चलें। हमें मिटा रहा हूँ सब जो भी करता है। राइट है भाई, यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई। अब अपने पास में देखो, यहाँ से इसका नाम 1 दे देना, तो x इक्वल्स टू A इनवर्स अपन निकाल चुके हैं, -1/2 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3। अब आपको B मतलब वो इक्वल वाला व्यक्ति, तो देखो इस क्वेश्चन में इक्वल वाले व्यक्ति कौन है, 962। ये हो गया 962 मतलब B की वैल्यू, राइट है। अब यहाँ पे बेसिक आपको क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई जो बच्चा जानता है उसको पता है, ये 3 × 3 है, ये 3 × 1 है, दौड़ेगी क्या, बिल्कुल दौड़ेगा सब। और क्या ऑर्डर आएगा, 3 × 1, मतलब 3 एलिमेंट आएंगे। इसको इससे किया 18 आ गया, इसको इससे किया -12 आ गया, इसको इससे किया -8 आ गया, इसको इससे किया 0 आ गया, -6 आ गया, +2 आ गया, इसको इससे किया -18 आ गया, +6 आ गया, +6 आ गया। तो फाइनली अपन ये देख रहे हैं कि 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए भी है ना, 20 -2 आ गया, मतलब इधर -4 आ गए और इधर 12 हो गए तो -6 आ गए, ठीक है।
6 और 6 12 हो गए, 18 और 12 का जो डिफरेंस है वो 6 आ गया माइनस का, साथ में चल रहा है माइनस का 1/2, डिवाइड कर दो तो 1 आया, 2 आया, 3 आया। पूरी कहानी में x कौन है? पूरी कहानी में x जो है वो है x y z, तो कंपेयर कर लो, दोनों इक्वल है तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। और बहुत आसान है चेक करना कि आपका सही है या गलत है। जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उस इक्वेशन में पुट कर दो, तो किसी में भी कर सकते हो। देखो 2x माइनस वाई 3z को सॉल्व करने पे 9 आ जाना चाहिए, तो x की वैल्यू 1 है, 2 आ गया, y की वैल्यू 2 है, माइनस 2 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट के 9 आ गया। इसका मतलब पक्का अपना राइट आंसर है। तो सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये स्टोरी थी अपने मैट्रिक्स थ्योरी की। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा था आपको, ये फॉर्मूला होता है ax इक्वल्स टू b, और यहाँ से x इक्वल्स टू a इनवर्स b हो जाएगा। a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आराम से काम करें। साथ में फिर इसको आने के बाद में b को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से 3 एलिमेंट आ जाएंगे, कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएंगे। जो भी आंसर आया उसको वहां पुट करें और चेक करें सही है या गलत है। हाँ भी रेखिक समीकरण मैट्रिक्स सिद्धांत में अपन बात कर रहे हैं 2020, मतलब कि इस कोरोना के टाइम में 2020 अपनी जो एज है या अपना जो एज ग्रुप है, या यूँ समझ लो कि अपने टाइम पीरियड का सबसे बुरा साल है, राइट है भी, क्योंकि इसी में कोरोना और इसी में अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब, सब कुछ इसी में काम हो रहा है। तो इस 2020 का इस साल का ये क्वेश्चन था, फिर भी देखो बोर्ड एग्जाम हुआ तो 2020 का ये जो क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम हुआ भी सही, रिजल्ट आया भी सही, बच्चे पास भी हुए, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो इस क्वेश्चन की फोटो यहाँ दिख रही है, 303210402 xyz इक्वल टू 814 प्लस 2yz 3y, आगे लिखा हुआ समीकरण निकाय के हल। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में रहना चाहिए यार मुझे इसको इक्वेशन के फॉर्म में बदलना है, जिसमें मुझे 3x दिख जाए, 3y 3z, मतलब x y z की फीलिंग आनी चाहिए। तो ये दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे, इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका ऑर्डर 3x1 है, बिल्कुल दौड़ेगा। 3 इससे मल्टीपल हुआ 3x, ये 0 हो गया, ये 3z हो गया। तो यहाँ देखो 3x प्लस 3z आ गया, सब एक ही पंक्ति है, एक स्तंभ में, काम खत्म हो गया। अगला देखो 2 इससे मल्टीपल हुआ, 2x आ गया, y आ गया और 0 आ गया, 4x आ गया और ये तो 0 हो गया, 2z हो गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट से अपन को फाइनली मल्टीपल होने के बाद में 3x1 मिल गया। इधर दोनों को प्लस करना है, प्लस के लिए ऑर्डर समान होना चाहिए, बिल्कुल प्लस होगा। 8 प्लस 2y आ गया, 1 प्लस z आ गया, 4 प्लस 3y आ गया। बीच में कौन सा साइन है? इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, कोटि समान हो। तो कोटि तो 3x एक ही है, लेकिन आपके पास में बराबर का साइन है, वैसे तुलना कर लिया। 3x प्लस 3z 8 प्लस 2y के बराबर है, 2x प्लस y 1 प्लस z के इक्वल है, 4x प्लस 2z 4 प्लस 3y के इक्वल है। अब मुझे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इस 2y को इधर लिया है, 8 अपनी जगह पे। तो ये मुझे ऐसी इक्वेशन देखिए, 3x माइनस 2y 3z बराबर 8। तो मुझे x y z की फीलिंग वाली पहले इक्वेशन मिल गई। दूसरी 2x प्लस y अपनी जगह, z इधर लिया है, प्लस बराबर 1 है ही सही, 3y को इधर लिया है, माइनस का हो गया 4 है ही सही। यहां जाके मुझे मेरा क्वेश्चन का फॉर्म मिला, जो मैंने अभी आपको इक्वेशन दिखाया था। अब जाके मुझे तो इसके अंदर ये 2 स्टेप पे पहले से काम करनी थी। तो देखो बोर्ड का क्वेश्चन था, तो यहां जाके अपने पास में काम हो गया। और अभी अपन पढ़ कौन सा रहे? मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो मैट्रिक्स सिद्धांत के लिए आपको ए इनवर्स अच्छी तरह से आना चाहिए, और मैट्रिक्स सिद्धांत कोई खतरनाक नहीं है, नॉर्मल ax बराबर b आपको लिखना है। ए उधर जाते हैं, ए इनवर्स b हो गया। तो ये समझ लो आपकी पूरी मेहनत ए इनवर्स में करनी है, और ए इनवर्स मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको सिखा दिया है। फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स निकालने का? एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड में किसकी वैल्यू? डिटरमिनेंट की वैल्यू। जब मैंने इस यहाँ पे ए कौन है, मैट्रिक्स कहाँ से लाएंगे? तो बहुत सिंपल है, एक्स के जो गुणांक होंगे 3 2 4, ये आपके पास में आ गया। y के कोफिशिएंट -2 1 -3, z के कोफिशिएंट 3 -1 और 2। वेरिएबल कौन है? x y z बराबर में b, मतलब 8 1 4। तो ये मेरी मैट्रिक्स है ए। मुझे इसका क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो मैंने इसका इनवर्स निकाला, तो मुझे मिला माइनस के 1/17
और ये सारे एलिमेंट्स आ गए। इनवर्स कैसे निकाला, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, सब C11 C12 C13 C21 C2, क्योंकि फिर क्या है कि बड़ा क्वेश्चन है, मिटाते हैं और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता, तो पहले से ही सब चीजें निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए। तो ये इनवर्स मेहनत से निकला है, ये जो कि सामने आपको दिख रहा है, तो इसी इनवर्स को आप निकाले रहेगा। आपके पास भी यही आता है क्या, जैसे यहाँ से देख लें कि हाँ मेरे पास भी यही आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो आप इनवर्स निकालना सीख गए, नहीं आता है तो 2-3 बार प्रैक्टिस करें, आ जाएगा, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट अपन को भी नहीं आएगा तो किसको आएगा फिर, राइट है भाई। अब ये इनवर्स निकालने के बाद में आपको इक्वेशन 1 नाम दे दिया करो। ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ए इनवर्स की वैल्यू है भाई माइनस के 1/17, और ये साथ में बी चल रहा है, बी का मान है 8 1 4 8 1 4। इन दोनों को मल्टीपल किया तो इन दोनों को मल्टीपल करने पे माइनस के 17 है, इन दोनों को इससे मल्टीपल करने पे 34 आए, तीसरी रो को पहले स्तंभ से करने पर माइनस के 51 है। बाहर चल रहा है माइनस के 1/17, -17 से 17 को डिवाइड किया 1 आया, 34 को 17 में भाग दिया 2 आया और 3 आया। तुलना कर ली, पूरी कहानी में x कौन है, x होता है XYZ, जो आपको उद्देश्य निकालना है। तो फाइनली x बराबर 1 आया, y बराबर 2 आया और z बराबर 3 आया। तो ये स्टोरी थी आपकी मैट्रिक्स थ्योरी की। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन करिए, बाय द वे नहीं आते तो मुझसे पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके स्टूडेंट्स।